गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास है साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन का आप ये थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में एक्सरसाइज कराई गई है। बेटा हम पाठ्यक्रम को शॉर्ट करके चल रहे हैं, सबके पास बुक भी नहीं है, इसीलिए प्रयास यह है कि बुक नहीं है कोई बात नहीं है, इतना कुछ हम लोग ब्लैक बोर्ड पर कर दे रहे हैं कि आपको बुक की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। और कोविड-19 को देखते हुए पाठ्यक्रम को शॉर्ट किया गया है। जिनके पास बुक होगी सर ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा है वही उतना पढ़ो जाते हो। पहली डिसाइड है fill in the blank, ठीक है। लेवलिंग इज डन किया जाता है बाय इसके द्वारा। पाटा, हेंगा, पाटा जानते होंगे, हेंगा पाटा तो कम लोग जानते होंगे, हेंगा सब लोग जान रहे हैं। हेंगा इसको इंग्लिश कहते हैं प्लैंक। क्या कहते हैं? प्लैंक। हमारे यहाँ जो प्लैंक है वो वुडन है, लकड़ी का बना होता है। तो आयरन का भी प्लैंक आता है, लेकिन अपने यहाँ नहीं चलता, क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी ऐसी नहीं है कि आयरन प्लैंक की जरूरत पड़े। वुडन प्लैंक की जरूरत पड़ती है। ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग लेगुमिनस क्रॉप बिटवीन रेडिंग ऑफ टू क्रॉप्स इज कॉल्ड, हमने फिलअप कर दिया क्रॉप रोटेशन। लेकिन इसका मतलब समझ लीजिए आप, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग लेगुमिनस क्रॉप, दलहनी फसल को उगाना, बिटवीन रेजिंग ऑफ टू क्रॉप, दो फसलों को उगाने के बीच में। जैसे ध्यान दो, गेहूं की फसल हमने काटा, ठीक, काट लिया। आपकी जब खरीफ की फसल आएगी तो हम लोग जुलाई में शुरू करेंगे, जून जुलाई में। उसी के बीच में हम लोग मूंग, उड़द, सनफ्लावर उगाते हैं, जायद की फसलों को। ऐसा क्यों करते हैं? एक तो मुझे मिल जाता है क्या, अनाज। दूसरा एक फायदा और भी होता है, इनकी जो पत्तियां सड़ती गलती हैं, ठीक है, तो खाद बनता है, मतलब कि फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन। क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। आइए, मशीन यूज फॉर कल्टीवेटिंग एंड थ्रेसिंग क्रॉप इज कॉल्ड कल्टीवेटिंग नहीं होगा, हार्वेस्टिंग। जो फसल को काटे और उसकी मड़ाई भी कर डाले। कटाई, इसका मतलब है हार्वेस्टिंग, कटाई, थ्रेसिंग, मड़ाई। तो उस मशीन को क्या कहते हैं? कंबाइन बोलते हैं। कंबाइन मिलाना, कंबाइन को बोलते हैं। इसमें दो मशीन होती है, एक तो फसल को काटती है और दूसरी उसकी थ्रेसिंग करती है, इसलिए वो कंबाइन बोलते हैं। इसी कंबाइन को हम लोग हार्वेस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्वेस्टर, जो काटता भी है और मड़ाई भी करता है, दोनों काम करता है, उसको कंबाइन भी बोलते हैं। कंबाइन और हार्वेस्टर। तो कंबाइन एक वर्ड हमको नया मिला है, इसलिए हम कंबाइन वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। जो हार्वेस्टर है उसका नाम कंबाइन है। दो चीजें हैं, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग करता है, दो काम करता है, दो मशीन उसमें कंबाइन की गई है, जोड़ी गई है। ठीक है। फोर्थ आता है वीड्स और किल्ड बाय केमिकल्स। वीड्स बताए थे अनडिजायरेबल प्लांट्स, जिनकी जरूरत हमको नहीं है लेकिन फसलों के बीच में उगाए। तो जो वीडिंग है हम दो तरह से करते हैं। एक तो मैनुअल करते हैं, हाथ से उखाड़ लेते हैं, ऐसा करते हैं। कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है, जैसे बथुआ है, उसका नाम है, अभी लिखा था, भूल रहा हूँ, बथुआ है, जई है, इतना अधिक मात्रा में हो जाता है कि हाथ से निकालना कठिन हो जाता है। तब हम लोग क्या करते हैं?
एक विशेष प्रकार के केमिकल से छिड़काव करते हैं, जो विष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। विष मतलब जई, बथुआ है, बुक में भी हमको बथुआ दिया है, उसका नाम दिया है, क्वेश्चन बथुआ लिखा है। तो जिस केमिकल का छिड़काव करते हैं उसको कहते हैं वेडिसाइड। वीडीसाइड, जैसे पेस्टिसाइड्स होता है कीटनाशक, जैसे वीडीसाइड जो अनचाहे पौधों को नष्ट कर देता है। वीडीसाइड लिखा गया ना, वीड्स और किल, वीड्स मार दिए जाते हैं बाई केमिकल सब्सटेंस, एक रासायनिक पदार्थ के द्वारा, इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, वीडीसाइड कहते हैं। Nowadays, fencing is carried out with help of, आजकल भाई देखिए हम लोग छोटे किसान हैं अपने यहाँ, हम लोग तो हाथ से काट लेते हैं, ट्रैक्टर से भूसा निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं हमारे यहाँ जहाँ एक एक किसान के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, सैकड़ों एकड़ गेहूँ बोया गया है, तो वहाँ हाथ से कैसे काम चलेगा? वहाँ हार्वेस्टर ही यूज होता है। हार्वेस्टर वही कंबाइन जिसको कहते हो, वो वहाँ जो है इसका प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर होता है। हमारे यहाँ भी होता है, इक्का दुक्का कोई करवाता है, छोटे छोटे खेत है उसमें हार्वेस्टर चल नहीं सकता, लेकिन जहाँ पर बड़े पैमाने पर गेहूँ की बुआई होती है वहाँ पर तो हार्वेस्टर का ही प्रयोग करते हैं, पंजाब साइड में। तो nowadays fencing is carried out with help of combine harvester, ठीक है। आइए, dried leaves of, अरे एक भी लिख देता हूँ दुनिया में, नीम, क्या नीम की सूखी पत्तियां आर यूज, प्रयोग होती है इन स्टोरेज ऑफ ग्रेन एट होम। घर पर हम लोग अनाज को सुरक्षित रखने के लिए नीम की सूखी पत्तियां उसमें डाल देते हैं, चावल में तो अक्सर पड़ता है। फिर कह रहा है कि रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड, बड़े पैमाने पर जानवरों को पालना डेयरी फार्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डेयरी फार्मिंग। आप इसको नोट कर लें, किताब की जरूरत नहीं है, नोट कर लें, याद करें। देखते हैं ट्रू फॉल्स। पहला है पैडी इज ए रबी क्रॉप। पैडी माने धान, ये रबी क्रॉप, रबी फसल है। नो, फॉल्स है, गलत है। क्यों? ये खरीफ की फसल है, इस समय की खेती हो रही है। ये हो मीन कुदार, यूज फॉर सोइंग सीड। देखिए हम लोग तो प्रयोग करते हैं, जैसे आलू की बुआई हम लोग कुदार से करते हैं, बहुत सारी सब्जियों की बुआई हम लोग कुदार से करते हैं, ठीक है। लेकिन बड़े पैमाने पर कुदार की जो कुदार है इसका उपयोग हम लोग बुआई के लिए करते हैं, बुआई के लिए नहीं। इसके लिए, इसकी बुराई के लिए एक ट्रू भी है, फॉल्स भी है, लेकिन जो यहाँ मंशा है इस चैप्टर के हिसाब से इसको फॉल्स लिखेंगे। ब्रॉडकास्टिंग इज योर, ब्रॉडकास्टिंग हम लोग गेहूँ छींटते हैं तो हाथ से छींटा जाता है, गेहूँ, सरसों, चना, मटर हम लोग क्या करते हैं? हाथ से छींटते हैं। तो जिसे हम हाथ से छींटते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। क्या कहते हैं? हाथ से बोना जी, ऐसे गेहूँ छींट नहीं जाता है, चना भी छींट देते हैं हम लोग, सरसों भी हाथ से छींट देते हैं, उसको कह रहा है, उसको उसी को कहा जाता है ब्रॉडकास्टिंग। इंश्योर, निश्चित करता है, बेटर एंड हायर एड, अच्छा और अधिक पैदावार होगी। अगर आप हाथ से कह रहा है कि अगर आप हाथ से बीज को स्कैटर करते हैं, बिखेरते हैं, तो यह निश्चित कर देता है कि आपकी पैदावार क्या होगी? अच्छी होगी, ठीक है। ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है?
जब हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, हाथ से सीड की स्कैटरिंग करते हैं, तो बीज कहीं ज़्यादा पड़ जाता है, कहीं कम पड़ जाता है ना, पौधे समान दूरी पर नहीं होते। ऐसी स्थिति में तब तो हम लोग ऐसे ही उगाते हैं, लेकिन उतनी अच्छी पैदावार नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इसलिए ब्रॉडकास्टिंग जो है ये इंश्योर नहीं करता कि आपकी जो एल्ड पैदावार है वो अधिक होगी और अच्छी होगी। अच्छी का सेंस जो आपके बीज है उससे अधिक स्वस्थ होंगे। ठीक है, ये कंबाइंड ये कॉम्बिनेशन ऑफ हार्वेस्टर एंड थ्रेशर बता दिया गया पहले आपको। कंबाइन मशीन है, इसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों लगा हुआ है। क्रॉप रोटेशन फसल चक्र हेल्प टू इम्प्रूव सुधारने में मदद करता है, टू इम्प्रूव सुधारने में मदद करता है। फर्टाइलिटी मतलब फर्टाइलिटी ऑफ सॉइल कब, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कौन सुधारता है, क्रॉप रोटेशन। ठीक है, कहा है वीडिसाइड क्या करता है, वीड्स को नष्ट करता है, वीड्स को क्या करता है, नष्ट करता है। यहाँ क्या लिखा गया है, वीडिसाइड मेक द वीड्स ग्रो वेल, वीड्स को उगने में मदद करता है। अच्छा देखो बेटा, दो बीज का नाम दिया हूँ जो बहुत चर्चित है, हम लोग खेतों में बहुत ज्यादा होता है, गेहूं रबी फसल में। एक चेनापोडियम बथुआ, चेनापोडियम को क्या कहते हैं, बथुआ कहते हैं। और वाइल्ड ओट जई, वाइल्ड ओट जई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैच निकालना पाते हैं। आप देखते हैं मैच कॉलम, बैक में कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है। फर्स्ट में है सोइंग, बीज बोना, इरिगेशन सिंचाई, वीडिंग अनडिजायरेबल प्लांट्स को बाहर निकालना, हार्वेस्टिंग कटाई, ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक कार्बनिक खाद, जो गोबर खाद हुआ, पत्तियों को सड़ा करके भी हम खाद बनाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, स्प्रिंकलर सिस्टम छिड़काव। आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं, अपने यहाँ तो नहीं है, खेतों में पाइप बिछा देते हैं और मशीन चलाते हैं तो बरसात की तरह पानी फेंकता रहता है चारों तरफ। ऐसी भी सिंचाई की जाती है, वो बहुत अच्छा तरीका होता है सिंचाई का, उसको स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। सीड ड्रिल बीज बोने के काम आता है, सीड ड्रिल बीज बोने के काम आता है। खुरपी आप जानते हैं, कंबाइन बता चुका हूँ। डिकम्पोज प्लांट्स, पौधों को सड़ाना। सॉइल रिप्लेनिशमेंट, सॉइल रिप्लेनिशमेंट, सॉइल आवाज फंस रही है। रिप्लेनिशमेंट मतलब होता है कि हम उर्वरा शक्ति को जो है बरकरार रखना। यूरिया जानते हैं आप। सोइंग सीड, चलो भाई, सीड ड्रिल, इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, वीडिंग खुरपी, खुरपी भाई, खुरपी से जानते हैं, निराई करते हैं ना, निराई करते हैं, निराई करना खुरपी से। हार्वेस्टिंग कंबाइन, ऑर्गेनिक मैन्योर, डिकम्पोज प्लांट्स, केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया, क्रॉप रोटेशन, सॉइल रिप्लेनिशमेंट, सॉइल रिप्लेनिशमेंट। ये थोड़ा सा बेटा इसको हम आगे पीछे किए हुए इस पार्ट को, जिससे कि आराम से आपको दिख सके। ठीक है, इससे घबराइएगा मत।
जैसे दिया हूँ वैसे ही पूछूंगा, ठीक है। और फिर आगे पीछे हो जाए क्या फर्क पड़ता है, चलिए आपको याद रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। हाँ, ये चैप्टर आपका समाप्त। फिर अगला चैप्टर देखिए, हम आते हैं कि आप कोई और टीचर आते हैं। एक चैप्टर हमने 6 में कर दिया, एक 7 में कर दिया, एक 8 में कर दिया। और भी टीचर तैयार करके आए हैं, पढ़ाएंगे आपको। मन से पढ़िए, नोट्स बनाइए, लिखिए। पहले स्कूल खुलते ही चेक होगा, बार बार कह रहा हूँ, टेस्ट होगा। इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि आप कॉपी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अभिभावक को भी सूचना है, फीस माफ नहीं है, मेहनत कर रहे हैं हम लोग, पेट्रोल का पैसा हम लोगों के पास नहीं है। हो सके थोड़ा सा विद्यालय की तरफ भी दया दृष्टि बनाए।